सितंबर 1965 को इंडिया के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के कहने पे इंडियन फौज रात की तारीकी में अचानक इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल हो गई। उनका मंसूबा ये था कि सबसे पहले लाहौर में रावी के पुल पर कब्जा किया जाए और इसके बाद एक डिवीजन फौज गुजरावाला और एक डिवीजन फौज शेखुपुरा रोड से हमलावर होगी। दूसरी तरफ से खेमकरन पर हमला करने वाली एक डिवीजन फौज कसूर से होती हुई लाहौर वाली भारतीय फौज से आ मिले। फिर यहाँ एक डिवीजन भारतीय फौज मुल्तान रोड पे वाक़े ठोकर नियाज बेग से होती हुई साहिवाल रवाना हो जाएगी। यूं 72 घंटों के अंदर अंदर भारत ने पाकिस्तान पर काबिज होने का मंसूबा बनाया था। वो ये नहीं जानते थे कि मादरे मिल्लत के बहादुर बेटू ने वतन पे अपनी जान कुर्बान करने की कसम खा रखी है और पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार बन के अपनी फौज के पीछे खड़ी है। भारत लाहौर पे 4 मकामात बरकी रोड, वाघा बॉर्डर, रावी और बेदिया की जानब से हमलावर हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? कौन ये जंग जीता? किसने किसका कितना इलाका फतह किया? पाकिस्तान की अजीम माओं के अजीम फर्जंदों ने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए। मैं हूँ आसमा सरवर, योर मोटिवेशनल टीचर। वेलकम टू एक्सप्लोर एंड मोटिवेट योर टैलेंट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद द फर्स्ट बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। इस जंग के दौरान पाक आर्मी, एयर फोर्स और नेवी ने दुश्मनों पे अपना खौफ तारी किए रखा। पाक एयर फोर्स के पास इंडियन एयर फोर्स के मुकाबले में तैयारों की तादाद बहुत कम थी। पाक फिजाइया के पास उस वक्त 134 लड़ाका और बमबार तैयारे थे। इनमें 98 कदीम किस्म के साइबर, 24 बमबार B-57 और 12 स्टार फाइटर F-104 थे, जबकि भारत के पास कमोबेश 600 लड़ाका और बमबार तैयारे थे, जिनमें रूसी साख्त के मिग तैयारे भी शामिल थे। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। अस्करी हथियार तादाद में कम होने के बावजूद हमारे शाहीनों ने ऐसे तारीखी फिजाई मार के सरंजाम दिए जिसकी नजीर दुनिया में नहीं मिलती। इन शेर दिल जवानों ने न सिर्फ अपनी फिजाई हदूद और हवाई अड्डों का कामयाब दिफा किया, बल्कि पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए अपनी जिंदगियों की परवाह किए बगैर दुश्मन के इलाकों में घुस के पठानकोट, हिलवाड़ा, जामनगर, श्रीनगर, जोधपुर, उधमपुर और अंबाला के भारतीय हवाई अड्डे काबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तानी शाहीनों ने मुख्तलिफ महाजों पर दुश्मन के लातादाद टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, फौजी तनसीबात और असलहे के लदे हुए ट्रक तबाह करके दुश्मन की सप्लाई लाइन का निजाम दरहम बरहम कर दिया। पाक फिजाइया के स्क्वाड्रन लीडर MM आलम ने महज 30 सेकंड में एक ही झड़प के दौरान दुश्मन के 5 जंगी हवाई जहाज मार गिराए और यूं एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। भारत की एयर फोर्स ने पठानकोट के एयर बेस से पाक फौज पे बमबारी की। पाकिस्तान के साइबर जेट हथियारों ने इंडिया के 4 वेम्पायर एयरक्राफ्ट को मार गिराया। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज अहमद भट्टी ने इंडियन वेम्पायर हथियारों को भारी नुकसान पहुंचाया। भारतीय फिजाइया पाकिस्तानी स्टार फाइटर हथियारों से खौफजदा थी। पाकिस्तानी स्टार फाइटर के पायलट हकीमुल्लाह ने सियालकोट के नजदीक
पसरूर एयरबेस पे इंडियन एयरक्राफ्ट को उतरने पे मजबूर कर दिया। मुल्की मीडिया, जंगी माहिरीन और मुबस्सिरीन ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि भारत की इतनी बड़ी फौजी कुव्वत के सामने तादाद के इतबार से एक छोटी और मुख्तसर सी फौज अपने मुल्क का दिफा कामयाबी के साथ कर लेगी। मगर आलमी मीडिया और सारा आलम गवाह है पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने प्यारे वतन का दिफा किया बल्कि भारतीय जंगी कुव्वत को कुछ अरसे तक बेकार कर दिया। चिविंडा सियालकोट के करीब वो मुकाम है जहां भारत 600 टैंकों और 60,000 फौजियों के साथ हमला आवर हुआ। दूसरी आलमगीर जंग के बाद टैंकों की इस सबसे बड़ी लड़ाई में दुश्मन के 300 से जायद टैंक, 4,000 से जायद फौजी हलाक और सैकड़ों गिरफ्तार हुए। इब्तदा में हिंदुस्तानी टैंकों को सिर्फ रेंजर्स के नीम फौजी सरहदी पासबानों ने असलहे से लैस 60,000 हमला आवर भारतीय फौजियों को 5 घंटे तक रोके रखा। चिविंडा की लड़ाई में, जो कि दूसरी आलमी जंग के बाद दुनिया में टैंकों की सबसे बड़ी जंग थी, हिंदुस्तान की पूरी एक डिवीजन फौज का 5वां हिस्सा मुकम्मल तबाह कर दिया गया। पाक आर्मी के जवानों ने 7 सितंबर के दिन कसूर के महाज भारतीय सरहद अबूर करके 8 सितंबर को भारतीय इलाके खेमकरन पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी फौज को इच्छुगुल उत्तर से पीछे धकेल के शमशेर पोस्ट पे भी कब्जा कर लिया, जहां पाकिस्तान की जमीनी और फजाई फौज दुश्मनों पे अपनी धाक बिठा चुकी थी। वहीं पाकिस्तान की बहरिया भी किसी से पीछे नहीं थी। 8 सितंबर की रात को पाक बहरिया ने कराची से 210 मील दूर भारतीय इलाके द्वारका पे 1.5 घंटे तक शदीद बमबारी की और उससे बहुत नुकसान पहुंचाया। इंडियन नेवी पाकिस्तानी बहरिया के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकी। पाकिस्तान की अमरीकी साहता आबदोज गाजी ने बम्बई के साहली इलाके पर शदीद अटैक किया, जिससे भारतीय एयरक्राफ्ट विक्रांत शदीद खतरे में पड़ गया। मादरे मिल्लत के फर्जंद मेजर अजीज भट्टी और उनके साथियों ने 6 और 7 सितंबर को बरकी में पोजीशन संभाल ली। दुश्मन को बीआरबी नहर तक पहुंचने से रोकना मेजर अजीज भट्टी और उनके साथियों का बहुत बड़ा कारनामा था। भारतीय फौजियों का हमला बुरी तरह नाकाम बना दिया गया। मेजर अजीज भट्टी 6 दिन और 6 रातें मुसलसल जागते रहे। उन्होंने और उनके 60 साथियों ने सिर्फ 45 मिनटों में भारतीय फौज पर 2500 गोले बरसाए और फिर 12 सितंबर को मुसलसल 1 हफ्ते तक वतने अजीज का दिफा करते हुए वतन का ये बेटा दुश्मन की टैंक का गोला लगने से शहीद हो गया। भारत को सिंध राजस्थान के महाज पे भी मुंह की खाना पड़ी। भारतीय ए डिवीजन फौज गादरा के इलाके पे हमला आवर हुई और उमरकोट तक पहुंचने की कोशिश की। ये हैदराबाद से 150 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तानी फौज ने खोखरा पार की तरफ से भारतीय फौज पे हमला कर दिया। कई रोज तक शदीद लड़ाई के बाद पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय इलाके जैसलमेर पे भी कब्जा करने के बाद वहां के मशहूर भारतीय किले किशनगढ़ पे भी पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। पाकिस्तानी फौज ने राजस्थान का 500 मुरब्बा मील का भारतीय इलाका अपने कब्जे में कर लिया। दोनों ममालिक के सरबराहान किसी सूरत में जंग बंदी पे आमादा नहीं थे, लेकिन अमेरिका, रूस और चीन के दबाव की वजह से दोनों को जंग रोकनी पड़ी। 22 सितंबर 1965 को सीज फायर की करारदाद मंजूर हो गई, जिस पे 23 सितंबर सुबह 3 बजे इम्प्लीमेंट हुआ। आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी और भारत को जारहाना मुल्क करार दिया जा रहा था। इस जंग में कौन जीता और कौन हारा
یہ کہنا مشکل ہے، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان نے بہت کم نفری اور وسائل ہونے کے باوجود اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو شکست دی اور اپنے ملک کا کامیابی سے دفاع کیا، اور پاک فوج، رینجرز، پاک فضائیہ اور پاکستانی قوم نے اپنی جان کے نذرانے پیش کر کے اپنے ملک پاکستان کو دشمنوں سے بچایا، اور پاکستانی قوم ان شہداء کی ہمت، جرت اور بہادری دلیری کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ہم 1965 کے تمام شہداء، غازیوں اور جرت مند پاکستانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔